श्री हरिवंश। कभी कभी भगवत कृपा से जैसे विचार उदय हुआ करते हैं तो लगता है कि आप लोग अगर उसको सुने और मनन करें तो बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा, पर बड़ा मुश्किल है कि बात समझ में आ जाए आपकी। बहुत बार, हजारों बार आप सुनेंगे और हजारों बार ये ऐसी माया नगरी है जहाँ हम लोगों का जन्म है। संपूर्ण ये जो गोचर जहाँ लघु मन जाई सो सब माया जानो भाई। सच्ची मानिए, कल से चिंतन चल रहा है कि कैसी भगवान की ये जादूगरी है, कैसी उनकी विचित्र माया है, और एक तरफ कैसी उनकी अनिर्वचनीय महामहिमामयी कृपा है। दोनों बातें हैं। तब लगता है कि जो आचार्य और गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ये बात न मानी जाए तो इस माया से निकल पाना बहुत कठिन है। चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, योगी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कोई भी हो। हरि माया बलवंत भवानी और जाहि न मोह कवन अश ज्ञानी। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। संपूर्ण चराचर जगत जितना भी आप जड़ चैतन्य नानात्व देख रहे हैं, ये एक प्रभु ने ही अपने आप को इतने विस्तार में कर लिया है। आप भी प्रभु स्वरूप ही हैं। भगवान का भजन करने वाले भक्तजन भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो ये जान जाता है रहस्य प्रभु का, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ना कोई जीव है, ना कोई देहधारी है, ना कोई अज्ञानी है, ना कोई ज्ञानी है। वो एक तिलस्मी जादूगर अपने आप को अपना विस्तार करके खेल रहा है। ये बात हमको जाननी है। अब हमें 50 वर्ष का समय, 80 वर्ष का समय, या जो भी जीवन की आयु मिली, यहाँ भेज दिए गए। बस 83,99,999 योनियाँ ऐसी हैं जिनमें तुम इस तिलस्मी जादू से छूट नहीं सकते। उसे माया, त्रिगुणमयी माया, मम माया दुरत्या जिसे भगवान कह रहे हैं, वो त्रिगुण है, दैवी रेशा गुणमयी। इसकी इतनी महिमा बलवती है, जैसे भगवान की कृपा अनिर्वचनीय, ऐसे भगवान की माया भी अनिर्वचनीय। अब ये जो 84 लाख की पूर्ति वाला शरीर मिला, मनुष्य शरीर, ये केवल माया से मुक्त होने के लिए मिला है। केवल माया। और माया क्या है? यहां द्वंद्व है ही नहीं, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है, न कोई बुरा है, न कोई भला है, न कोई महान है, न कोई लघु है। वही बुरा भला महान लघु माया अपने चमत्कार से दिखाई दे रही है। माया ऐसी हमारी बुद्धि को आकर्षित किए है इस जादू नगरी में, मृत्यु लोक में, अनंत ब्रह्मांडों में। वो ऐसी जादूगरनी है प्रभु की माया कि वो ऐसा भ्रम फैलाए हुए है, ये बुरा है, ये भला है, ये उत्तम है, ये अधम है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा ऐसा नाना प्रकार से। अब ये जब तक भ्रम नहीं मिट जाएगा तब तक आप इस प्रपंच के जाल से नहीं मुक्त होंगे। ये बिल्कुल ऐसा घनीभूत चिंतन हो रहा है कल से, वो अलग अलग चलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये कोई हम सुलझना चाहते हो, वो होता है जैसा, तब लगता है ओहो, हर एक वस्तु माया के आकर्षण से युक्त है। हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक व्यक्ति, कुछ भी, कोई भी नहीं है ऐसा जहां आकर्षण न हो माया का। वो अपने में रमाना चाहते हैं। और वो जो रूप है वस्तु, व्यक्ति, स्थान का,
उसकी सत्ता नहीं, वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य भास रहा और हमें आकर्षित कर रहा है। जो भी, ये बहुत सूक्ष्म विचार है, इस पर मनन करोगे तो रास्ता निकल आएगा। भूल भुलैया में फंस गए, जादूगर की जादूगरी में फंस गए, ऐसे फंस गए हैं कि अजन्मा होने पर भी जन्म हो रहा है, सुख राशि का अंश होने पर, सुख सिंधु होने पर भी हम दुख भोग रहे हैं, दूसरा ना होने पर भी शत्रु है, मित्र है, मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, भय है, शोक है, हर्ष है, अरे कुछ नहीं है, वो सब रच गया उसी माया से। अब इससे निकलना है। अब निकलना तो तब होना जब हमें बुरा लगे। उस माया जादूगरली की ऐसी आकर्षण वृत्ति है कि वो जो रचिती है वो सब प्रिय लगता है। आपको जिससे घृणा हो रही वही दूसरा उसको अपना जीवन समझ रहा है। बहुत विचार पूर्वक, हर वस्तु में आकर्षण है, हर वस्तु अपने में रमा रही है। बस इसी आकर्षण से जो मुक्त हो गया वो कृष्ण का हो गया, वो प्रभु का हो गया। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का आकर्षण हमें भगवत विस्मरण ना करा पावे, किसी भी प्रकार का मान, अपमान, लाभ, हानि, निंदा, स्तुति हमें अपने मार्ग से विचलित ना कर पावे, तो समझो माया का प्रभाव आप पर पड़ना कम हो रहा है। अगर जरा जरा सी ये सब आकर्षण वृत्तियां और ये सब द्वंद्व आपको व्याप रहे, तो अभी माया नगरी के ही आप जाल में फंसे हुए, जीवन मुक्तता की तरफ नहीं है। नहीं तो माया मुक्त का लक्षण बता रहे हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदेर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये है माया मुक्त का। ये बहुत बड़ा जादू है प्रभु का, दिखाई देता है। वाह जादूगर वाह। कभी कभी तो बहुत मतलब प्रभु से मन होता है कि बोले यार ऐसा फंसा दिया कि अगर आप ना चाहो तो कोई मुक्त ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई निराकार साकार के झगड़े में फंसा है, कोई उत्तम अधम के, कोई वर्णाश्रम के, कोई स्त्री पुरुष के, कोई लाभान, कितना बड़ा प्रपंच। और संत जन, भगवत प्रेमी जन, महापुरुष जन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इस माया का प्रभाव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है जो इस जादूगर ने बताया, दूसरे ने नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। एक ही उपाय है, गौर वरण सांवल चरण, बस उनका चिंतन हो, निकल जाओ। कोई तुम्हें नहीं फांस पाएगा, कोई भी आकर्षण तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। ये आपको ऐसी महामहिमामयी बात भगवान ने दी जो इस महान प्रपंचमयी माया से, ये माया ऐसी नहीं है कि जो जीवन मुक्त हो सके उनको घसीट नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, भगवान शिव जीवन मुक्त है ना, है ना। आग पड़े मोहिनी रूप देख के, भगवान ब्रह्मा जी समस्त ज्ञान शिरोमणि है ना, भाग पड़े ना। कोई ये न सोचे, जब तक सोच है तब तक माया है, जब सोच ही नहीं है बहुत ऊपर तक झांकने पर शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान अस जिय जाली भजी मायापति भगवान। एकदम सावधान, भगवत विस्मरण हुआ कि वो जादूगरनी ऐसे आएगी वैसे करेगी। जितना पढ़ा लिखा है सब ढक गया। अब वो जो दिखाएगी वही देखोगे, जो सुनाएगी वही सुनोगे, जो समझाएगी वही समझोगे, जिसे सम्मोहन क्रिया कहते हैं। हर वस्तु में सम्मोहन है, ईट ईट पर, कण कण में उसका सम्मोहन है माया का। अगर बच सकते हो तो केवल भगवत स्मरण से, पक्का समझ लो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, विमुच्यते, हो गए, मुक्त हो गए। स्मरण, खास बात पकड़नी। वो प्रलोभन देगी, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपका वैभव बढ़ेगा, लोग आपको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। ये फेर रही है तुम्हारे ऊपर अपना चमत्कार, ऐसे कर रही है।
यदि आप कहीं भी आकर्षित हुए प्रभु के रूप नाम लीला धाम के सिवा, तो आप जहां आकर्षित हो रहे हो जादूगरनी का जादूगर चल रहा है। माया जादूगरनी अब ऐसे भ्रम में फंसा देगी, मुक्त होना मुश्किल हो जाएगा। बार बार चिंतन इसी में, अरे क्यों भूला हुआ है जीव, अरे जग जा, सावधान हो जा, भगवत स्मरण ही केवल। लेकिन उनको लगता है लेकिन हमें बचना है। किसी को लगता है जैसे हमें बुरा लग रहा है क्या? आपको बुरा लग रहा है क्या? अरे बहुत बढ़िया है, बड़ी मौज है, कहाँ माया, अरे मस्ती से दिन कट रहे, जी रहे, 10-20 हजार रुपया महीना मिल रहा है। बाबा जी पागल हो गया, कह रहे भयभीत हो जाओ, डरो, ऐसा नहीं कर। जब उसका आकर्षण हटेगा, सम्मोहन हटेगा, तब तुम्हें लगेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी श्रीमद राधा सुधा निधि में 150वें श्लोक में कह रहे हैं, ज्वलत ज्वालम, ये संसार कैसा है? ज्वलत ज्वालम सीतई सुपद मकरंदई समयतु। हे प्रिया प्रीतम, अपने युगल चरणारविंद के स्पर्श से हमारे हृदय को शीतल करो। हमारा हृदय ज्वलत ज्वालम, ये जो प्रपंच की ज्वाला मुझे जला रही जगत की, वो तो हित सजनी स्वरूपा है, वो सब अपने लिए कह रहे हैं। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर्पोन मदरति कला कौतुकरसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगल मति घोरम मम भवम ज्वलत ज्वालम सीतई स्वपद मकरंदई समयतु। अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि सम्मोहन क्रिया से हम वशीभूत हो गए। एक एक वस्तु में, एक एक कण में उस माया का चमत्कार, और जो जहां है वो वहां सुख का अनुभव करके वहीं रहना चाहता है। यद्यपि परिणामतः दुख ही दुख है, पर वैसा सम्मोहन माया किए हुए है कि अगर कोई नाली का कीड़ा है तो वो वहीं उसी रूप में रहकर आनंदित होना चाहता है। आप मल से घृणा करते हैं और सूकर एक दूसरे लड़ते हैं उसी के लिए, समझिए। मल घृणा की वस्तु है और सूकर एक दूसरे उसी के लिए लड़ते हैं। संपूर्ण चराचर जगत जो जहां है उसी सम्मोहित वृत्ति से माया के अधीन हो चुका है। संपूर्ण चराचर जगत, अगर कोई मुक्त हो पाया या कोई मुक्त होगा तो एकमात्र भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला का जिसने आश्रय ले लिया। अब जब बात करते हैं, जो प्रश्नकर्ता आते हैं, अब उनसे क्या उत्तर दे कि तुम तो सम्मोहित हो चुके हो। अब वो हमारी बात समझ पाएगा क्या? अब ये बोल रहे हैं उसमें उतना ही समझ पाएगा जितना नाम चल रहा है। नहीं तो ये सब एक हाँ प्रवचन हुए, सुना, सत्संग था, मजेदार था, उठ के चल दिए। लेकिन ये मजेदार नहीं, हृदय की पीड़ा की बात कह रहे हैं। बहुत ही दुर्गति फैली हुई है। यदि आप भगवत स्मरण नहीं किए तो कहीं से भी घसीट सकती है। आपको लगता है कि भगवान के धाम से माया कैसे घसीटेगी? जय विजय 3 जन्म के लिए असुर योनि में आए ना, रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल, दंतवक्र आए ना, धाम से आए कि नहीं आए? जहां से पुनरागमन नहीं होता, देखो माया, जहां से पुनरागमन नहीं होता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम, तो धाम भी आए, धामी भी आए और वहां के वासी भी आए। प्रभु को भी आना पड़ा, और जहां प्रभु आते हैं तो प्रभु के लिए पूरा उनका वैभव साथ होता है, क्योंकि जैसे कोई बड़ा पदाधिकारी आवे तो उसकी सब सुरक्षा गार्ड और व्यवस्था नहीं होती, ऐसे जब प्रभु आते हैं तो उनका सब वैभव आता है उनकी सेवा के लिए। ये मान जाओ, एकमात्र भगवती स्मृति तुम्हें बचा सकती है भगवती माया के आकर्षण से। नहीं, भगवान प्रमाण दे रहे हैं, मम माया दुरत्यया। जो भगवत प्राप्त हो गए हैं वो भी अगर भगवत स्मरण छोड़ दे तो माया उनको भी परास्त कर दे। आश्चर्य लगेगा आपको, लगेगा ना? नारद जी भगवत प्राप्त है कि नहीं? दुल्हन मांगने लगे कि नहीं है? रामचरितमानस में प्रसंग आया है, आप प्रसंग पढ़ के देखिए। अक्रूर जी भगवत प्राप्त है ना, जिनकी बड़ाई से सुखदेव जी कर रहे हैं भागवत में। और एक छोटी सी मणि मिली, उसको लेके भाग गए, काशी भाग गए। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर से बिलग हो गए, चले गए। कितने उदाहरण तुम्हें बताए।
ये भगवती माया और कोई नहीं है, भगवान की मुस्कुराहट है। वही भ्रम पैदा कर देते हैं और वही भ्रम हटा सकते हैं। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए। इसलिए प्यारे, कुछ मत सोचो निर्गुण है कि सगुण है, कैसा है कैसे, सब बंद करो ये बातें। सीधे मेरे प्यारे लाडले लाल और राधा 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 और उनकी शरण में। देखो, हम आज सुबह इनसे कह रहे थे कि एक यंत्र मोबाइल है, वो भी प्रयोग होने पर डिस्चार्ज होने लगता है तो उसकी बैटरी चार्ज करानी पड़ती है, नहीं? और एक सावधानी रखनी पड़ती है लैपटॉप उसमें कि कहीं वायरस ना घुस जाए। अगर वायरस घुसा तो पूरा डेटा उड़ा देगा ना। तो अपनी मन की बैटरी चार्ज करना है सत्संग रूपी। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। बैटरी चार्ज हो रही इस समय, और वायरस न घुसने पावे, नहीं ये सब डेटा उड़ा देगा। वायरस है कुसंग। सावधान रहो, बचते रहो कुसंग से। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक मिल जाए अच्छा, पर कुसंग ना मिले, क्योंकि नरक मिलेगा तो डेटा बचा रहेगा और अगर कुसंग मिला तो नास्तिकता आ जाएगी, डेटा ही उड़ जाएगा। बहुत सावधान। सत्संग के द्वारा अपने मन को आध्यात्मिक स्थिति पर पहुंचाने के लिए सावधान होकर उन बातों का चयन करो, वो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति है। और कुसंग से बचो जो तुम्हारे भगवत मार्ग को मिटा ही देगा। हम तो देख रहे हैं, मिटा ही देगा, नास्तिकता पैदा कर देगा। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। ये जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट कौन है? असुर अनर्भल संग जन विमुख करो जन कोई। विमुख करो जन कोई, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंक और रंक कर संतन जानत। अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। इसे दुष्ट कहते हैं, जो अशुभ कामों को प्रसन्न होकर हर्षित होकर करना चाहते। मनमानी आचरण। अशुभ कौन है? जो शास्त्र निषेध करते कि ये नहीं करना चाहिए, वो अशुभ। और अनर्भल, दूसरों को दुख देने वाले आचरण करते, संतों को भिखारी समझते, अभिमानी हैं, लोभी हैं, गर्व में भरे हुए हैं और सदैव झूठ बोल करके, कपट करके वो सांसारिक विषयों को एकत्रित करते रहते। ये सब दुष्टों का स्वभाव है। प्रधान विमुखता है, भगवद विमुखता। ये दुष्ट स्वभाव का विस्तार करती है। इसलिए जो भगवद विमुख है, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, हमें भगवत भाव से प्रणाम करना है, पर उनका संग नहीं करना। नहीं, सच्ची मानिए 10 वर्ष के सत्संग के लाभ को वो 10 दिन के कुसंग से पूरा का पूरा ढक देंगे, पूरा ढक देंगे। क्योंकि अभी हम जीवन मुक्त तो हो नहीं गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर माया की जनित मलिनता है, तो फौरन वो अपना प्रकाश कर देगी। जिस दिन एकदम भगवदाकार वृत्ति हो जाती है, फिर भगवान ही भगवान होते, प्रभु ही प्रभु होते हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। फिर क्या माया का प्रभाव? इसमें भी भगवत साक्षात्कार में भी स्थितियां होती हैं। यहां तो भगवान की माया की बलवत्ता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। देखो, भगवत साक्षात्कार का मतलब होता है जैसे सो के जग गए। अब सोने में हम स्वप्न देख रहे थे, तो अभी अभी जगे हैं, जग गए हैं, पर मुझे पूरा स्वप्न ही छाया हुआ है। समझ रहे हैं? जग चुके हैं पक्का, पर एक स्वप्न छाया हुआ है। वो दुखद था या सुखद, उसी में खोए हुए हैं। तो अभी ये सही जगह हुआ नहीं हुआ है। यद्यपि जग चुका है, पर यह भी सही नहीं है। अभी उसको और समय लगेगा, तब वो चेतना पूरी उसकी अपने स्वरूप में आएगी। ऐसे ही भगवत साक्षात्कार हो गया है, पर उसका ये जो स्वाप्निक जगत का मान अपमान लाभ हानि, ये उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। पर वो ये अभ्यासरत रहे, जिस साधन से उसे ये समझ में आ गया कि अरे ये भ्रम है और ये सत्य है, उसी साधन। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी निरंतर अभ्यास में रत रहते, प्रमाद नहीं करते कि अब मेरा काम हो गया तो मैं मनमानी आचरण करूं, मैं ऐसा नहीं करते। वो और सावधान रहते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी चूक ना हो जाए, वो सावधान रहते हैं। उपासक को चाहिए स्मरण पर ध्यान देते हुए, कुसंग से बचते हुए, इसी जन्म में मुझे इस भ्रम से मुक्त हो जाना है। बहुत क्लेशदायक भ्रम है और वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि
माया भगवती का प्रभाव है, इसलिए समझ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहम, इन सब को मोहित कर लिया है माया ने। देख लीजिए, मोहित की पहचान है वो। एक शांत हो जाइए, 1 मिनट, देखिए क्या चल रहा है। यदि प्रियालाल में स्थिति है तो समझो आप माया के प्रभाव से बच रहे हैं। और जो ही अंतर वृत्ति तुम ले जाओ और देखो कहीं इधर उधर नाम रूप, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई, आप समझ लो अभी उसका प्रभाव है। जैसे आप माला लेके बैठते हो तो वो भी सम्मोहन में बैठती माया। तुम जप रहे हो राधा राधा, वो सम्मोहित कर रहे हैं। देखो 10 वर्ष पहले उसने तुम्हें गाली दी थी, तुम्हारी क्या गलती थी? अब माला ऐसे चल रहा है और रुद्र भाव आ गया। वो क्या समझता था हमको, क्यों गाली दी थी, पता नहीं हम क्यों चुप रह गए, खींच के तमाचा जलते। तो अब माला चल रहा है, ये है उसका चमत्कार। काटो तुम, अब तुम उसे काटो। नहीं नहीं, मेरे प्रभु ही तो थे, वो गलती हो गई, प्रभु ही, अब वो कट रहा है, अब उसकी चाल नहीं चली। अब माला लेके बैठे, जब शुरू किए, 5 ज्ञानेंद्रियां किसी किसी में फंसा देगी वो, किसी न किसी में, कुछ देखने में, कुछ सुनने में, कुछ सूंघने में, कुछ चखने में। तो आज शाम टाइम फिर ये बने, तो अब वो चिंतन चल रहा, माला चल रहा है, चलो उसमें आ रहे हैं ब्रेड के पकौड़ा हरी चटनी, भरी मिर्च। अब ये वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम माया मुक्त होने के कर रहे हैं, और वो क्या कर रही है, फंसाती चली जा रही। अब अगर वो जोर पड़ गई तो माला रख जाएगा। अब कुछ लोग तो ऐसे भी माला जपते कि टेलीविजन चला दिया, प्रसंग चल रहा है, ऐसे पैर चढ़ा ली, पैर भी हिल रहा है, माला भी चल रहा है और आनंद भी ले रहे टीवी। भगवान कितने मन है, कौन से, एक तो शरीर चंचल हो रहा है तो आपकी एकाग्रता भंग पहले दिखाई दे रही है। दूसरी बात, आप किसी दृश्य पे आकर्षित है तो आपका मन तो उसमें लगा हुआ है और माला चल। बोले 10 वर्ष हो गए जब करते, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो लाभ कैसे हो, तुमसे ज्यादा जोर का माला तो माया चला रही तुम्हें परास्त करने के लिए। युद्ध है ये, महाभारत का युद्ध भी इससे छोटा है, इस युद्ध से बड़ा कोई युद्ध नहीं है। जितने भी युद्ध हुए हैं सब इससे छोटे हैं, क्योंकि वो माया में ही किसी एक विषय पर विजय प्राप्त करने के लिए था, राजा बनने के लिए। याद है, इसमें संपूर्ण चराचर जगत पर जो माया ने अपना प्रभाव डाल दिया है उससे तुम्हें मुक्त होना है, केवल आप। और दूसरी तरफ संपूर्ण चराचर माया का भ्रमात्मक आकर्षण, उपासक को हर आकर्षण को निष्फल कर देना है, निष्प्रभावित कर देना है, तब वो जयति जयति जग उच्चरे। और ये कोई मेहनत की बात नहीं है, इतना बड़ा कार्य केवल भगवान की शरण में होकर उनके भजन से हो जाएगा, केवल भजन से। पर भजन करने के लिए आवश्यक है, भजन न होई संग बिन भजन बिना नहीं प्रेम। तो माया भगवती पहले संग ही हटा देती हैं, हम दूर ही करते हैं तो हमारा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, श्रद्धा ही नष्ट कर देती हैं, हम चलने ही नहीं देंगे। अब क्या करें, तड़पड़ा। अगर कोई चाहता भी है कि आपका काम बन जाए तो आप कहते हमें बना ले, तुम धरे रखो अपने पास जादूगिरी, अपनी भजन हो जो भी संग, नमस्कार प्रणाम। अब क्या करोगे, आपके पास मंत्र है, आपके पास उपासना है, पर आप प्रयोग नहीं कर रहे, तो आपको आकर्षण के द्वारा फंसाती चली जा रही। ऐसा कुछ नहीं है, गले में गोपाल जी बांध लो, समझ रहे हो, तो सोचो कि माया नहीं लगेगी, तो गोपाल जी ऊपर, माया नीचे उसके क्योंकि गोपाल जी की ही है वो। बात तो ये है ना कि ऐसा कुछ हो कि जैसे कि ये अमुक चीज पास रख लो, वो माया प्रभाव नहीं डालेगी, तो चलो हो जाए कि आप राधा नाम गले में, माथे में, सब जगह ऐसे देखो पहने है ना, ये पहने राधा नाम पहने, बोले अब माया का प्रभाव नहीं, पहने रहोगे, ये भी पहने रहोगे, क्योंकि वो इन्हीं की शक्ति से युक्त है, किसी और की शक्ति से नहीं, उन्हीं की शक्ति से युक्त है। अगर कह दिया यहां माया क्या करेगी धाम में, अरे तो धाम ही की रची हुई है ना, किसी और की थोड़ी है, किसी और की हो। मान लो कि जैसे एक मायासुर था, तो अब उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, कोई और मायावी आप पे जादू टोना, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भूत प्रेत शैतान, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हरि की माया, तो वो तो हरि की है ना, वो तो प्रभाव यहां भी डाल देगी, यहीं बैठे राधा वल्लभ जी में बैठे बैठे डाल देगी।
देखो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वही राग द्वेष चल, यही तो माया है। माया का मतलब क्या है? प्रभु के सिवा और जो कुछ दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए, वो सब माया दिखा दे रही, वो माया सुनाई दे रही। प्रभु के सिवा और कुछ भी, तभी तो आचार्य चरण कह रहे हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। क्योंकि यही निर्मल सच्चिदानंद प्रेम रस प्राप्ति का स्वरूप है। बहुत विचित्र है, हम प्रभु का भजन करके और माया में फंसना मांगते हैं। देखो उसकी चतुराई माया की, माया मुक्त करने वाले का भजन करके माया में ही फंसना मांगते हैं कि हम पर बिहारी जी कृपा करो और ये मोटा जाल हमें और फंसा ले। अभी जितने में फंसे हुए उतने में संतोष नहीं है, और फंसा दो, ये और बढ़ाओ प्रपंच। तो बिहारी जी मुस्कुराते हैं कि यार हमारा तो श्री विग्रह का रूप धारण करना या अवतार लेना या ग्रंथ रूप में या संत रूप में जो है वो तो हमारे इस माया से मुक्त होने के लिए, और तुम इन्हीं का आश्रय लेकर और प्रपंच माया मांग रहे हो। कैसी मेरी विचित्र माया। तो वो भी हंसते हैं। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कुछ समय के लिए हम आए हुए, अच्छे से समझ लो, अभी निकलते ही वो अपना छू करेगी माया। अब तो देख रहे, बड़ा कभी कभी बड़ा मतलब एकांत में चिंतन में कभी कभी अगर हम कहानियां लिखे ना ऐसे तो पूरा रजिस्टर भरते चले जाए कि आज हमारे मन में ऐसा ऐसा चल रहा, पूरा ऐसे सब। सावधान, हर समय सावधान। जो महापुरुष जन कह रहे हैं ना कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, वो यही का हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन। क्यों कहा? इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष श्री हनुमान जी महाराज जो अमोघ बलशाली अमोघ ज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं प्रभु बड़ी से बड़ी विपत्ति कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि वो माया है, भ्रम है। आपका स्मरण भजन छूटा यही विपत्ति है, क्योंकि आप वो फंस जाएगा। आप जैसे राधा 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 अंदर चला रहे हो, भजन कर रहे हो, और आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी दृश्य है, वो फंसने नहीं देगा। आपके संस्कार ऐसे नहीं बनने देगा जिससे आपको पुनर्जन्म हो। देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, चल भी रहे हो, खा भी रहे हो, पी रहे हो, पर वो संस्कार ऐसे नहीं बनने देंगे राग के जिससे आपका जन्म हो, क्योंकि नाम चल रहा है, वो सब मिटाता चला जा रहा है। एक नाम ही कल्याण के लिए काफी है। एक बार जिन नाम लिए हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर लीन। लेकिन एक बार कहा राधा तो एक वृत्ति कटी, तो दूसरी उसने सम्मोहन की डाल दी। अब क्या करें? अब दूसरी बार राधा, अब हमारा युद्ध प्रारंभ हो गया। वो हमें सम्मोहित करेगी, भ्रमात्मक माया, और हम भगवान नाम के प्रभाव से उसको काटते रहेंगे। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आद। आधार गोस्वामी जी कहते हैं ये कलयुग ऐसी मलिन वृत्तियां प्रकाशित करता रहेगा, मल का आगार है। यदि बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है, प्रभु का नाम कभी मत भूलो। जो इष्ट गुरु आचार्य उपासना के विषय में जरा भी हमारे प्रति हीन भाव लाने की बात करे, उसे प्रणाम करके तत्काल भागो। कोई भी हो, रिश्तेदार, नातेदार, जीजी, मौसी, जैजा, जो भी, प्रणाम करो कि हे भगवती माया इस रूप में आ। क्योंकि अब दूर वाला संबंध से माया थोड़ी आपका आक्रमण करेगी। इस भाव में जो विशेष आप पर अधिकार रखते हैं उन्हीं के अंदर, और ये हम ऐसे नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है कि जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो दैवी शक्तियां, देवता लोग, उनके परिवार वाले, उनके मित्र, उनके मिलन जुलन वालों के हृदय में बैठ करके वही बात कहते हैं जिससे वो वापस चल पड़े, भगवत मार्ग में आगे ना जाए। केवल भगवत मार्ग में चलने के लिए शास्त्राज्ञा, संत वचन, गुरुदेव के वचन। अच्छा, संत वचन में वो वचन जो गुरुदेव के वचन से मिलते हो, और जो नहीं मिलते हैं वो प्रणाम। क्योंकि जैसे संसार बहुत बड़ा है, ऐसे ही भगवत मार्ग का विस्तार बहुत है। अच्छा, जैसे कोई ज्ञान मार्ग से चलता है तो उसका अलग सिद्धांत है, योग मार्ग का अलग है, अलग अलग वृत्तियां हैं। पर हमें देखना है कि हमारे गुरुदेव जिस मार्ग में हमें ले जा रहे हैं उस मार्ग के यदि विरोधी कोई और भगवत मार्ग की बातें तो हमें नहीं सुनना। अब जहां हम प्रभु के दासत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हम अन्य साधना वालों से यदि प्रवचन सुने या संग करें तो हमें भ्रम पैदा हो जाएगा, फिर ये बात कट जाएगी। क्योंकि वहां कर्तृत्व भाव से
बहुत अच्छे ढंग से ऐसी बात की जाएगी कि आपको लगेगा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और यहाँ प्रारंभ ही होता है आश्रय से। लाडली जी, जो आपको जैसा लगे आप करा लेना, जो भजन साधन उपासना आपकी प्रसन्नता का हेतु हो। हे मेरी स्वामिनी, मेरे में कोई बल नहीं, आप कृपा करके करा लेना। तो ये कृपा के मार्ग का परिचय प्राप्त तभी हो सकता है। तो इसीलिए ध्रुवदास जी और भी महापुरुषों ने कहा है कि रसिकन संग फिरो दिन राती, कहो कृपा उपजय के भांति। तो बोले रसिकन संग फिरो दिन रात, रसिक महापुरुषों का संग करो। अभी 1-2 दिन पीछे सिद्धांत विचार लीला चली, तो उसमें देखो कह रहे थे कि बहुत प्रकार के भक्त हैं और सब अपने अपने भाव में ठीक है, हम सबको प्रणाम करते हैं, पर हमको अपने मार्ग का, जो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस बढ़ाने वाली उपासना पद्धति है, जो बातें हैं, जो रसिक जन है, हम उनकी चरण रेणु माथे पे धारण करें, चरणामृत पिए, उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो प्रियालाल रीझ जाएंगे। तो भाई बहुत कम समय में बहुत बड़ी जादूगरनी माया से मुक्त होना है, इसलिए भूलना मत राधा 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 राधा, ये हमारे लिए परम अमृत है। मंत्र याद रहे ना रहे, शरणागत मंत्र निज मंत्र, तो राधा राधा तो याद है ना। ये उस समय की बात कह रहे हैं जब आप सम्मोहित हो रहे हो। कब सम्मोहित हो रहे हो? हर समय होते रहते हो। देखो ना, कोई वस्तु आई, चिंतन, ये अंदर की बातें हैं। आरती हो रही है, वो अंदर वो सम्मोहित कर रही कि पूरी आरती में तुम्हारी एकाग्रता नहीं रहने, देख लो अंदर से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान पेश करेगी। अब आरती हो रही है और गा भी रहे हो बनी श्री राधा मोहन की जोरी, और वो अंदर कुछ बना रही है, अंदर माया रचना, वो अंदर ही बैठे बैठे आपको एकाग्र नहीं होने देगी, आपको उसमें तन्मय नहीं हो, साइड में वो प्रलोभन। अब उस प्रलोभन से बचना है। तो ये अंदर की बातें हैं, बाहर तो है ही है, अंदर भी उसकी दुकान लगी है। ब्रजवासी की दुकान की मिठाई अलग, मन की दुकान की मिठाई अलग, वो तो बाद में आएगी, पहले वही आती है मन की। मन गुलाब जामुन, काला वाला की वो लाल गुलाब वाला, अब वो चिंतन ये पहले पेश कर रहा है। अब हो रहा है इधर प्रभु का भजन साधन, जो भी वो अंदर अंदर किसी न किसी विषय का, किसी न किसी घटना का, बस इसी को मारना है, इसी को मिटाना है। वो वही मिटा सकता है जो राधा 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 राधा। अगर नाम छूटा भैया तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, किसी की बस नहीं कि सम्मोहन से बच जाए। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सबका अपना प्रभाव है, एक एक वस्तु का प्रभाव है, एक एक वस्तु का। जब कभी ऐसी चिंतन वृत्ति आती तब दिखाई देता सब आकर्षित है किसी न किसी वस्तु में, घटना में, स्थान में, पद में, प्रतिष्ठा में, वो सब आकर्षित हैं। कोई बिरला ऐसा है जो हर आकर्षण से वृत्ति हटाकर कृष्ण में आकर्षित है। जैसे श्री अम्बरीश जी, सावई मनः कृष्ण पधार, उधो मन न भये 10-20, अब एक हो तो सो गयो श्याम पे। ये नहीं तो अभी तो अंदर ही अंदर सब चलता रहता है। तो भाई विचार पूर्वक कुसंग से बचते हुए बहुत कम समय, ये मत सोचो कि कोई लाभ है, ये कोई हम मौज मस्ती करेंगे, हम यहाँ आनंद लोगे तुम। अरे जादू नगरी है। एक राजा ने अपनी पूरी प्रजा को बुलाया और कहा कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम सबको एक महान उपहार देना चाहते हैं, अपना राजपद। सब लालायित हुए, बोले पर हम देंगे तभी जब यहां से सब जाइए और अमुक स्थान तक जाओ और वहां से फिर सूर्य अस्त होते होते हमारे पास आ जाओ। बीच में राजा ने ऐसी व्यवस्था की कि जो मनमोहक वस्तुएं, जितनी भी, जो भी जैसा परस्पर आकर्षण की हर वस्तुओं सब फ्री और बहुतायत। पांचों ज्ञानेंद्रियों के भोगने की हर वस्तु फ्री और बहुतायत, कई प्रकार, बहुत प्रकार की। राजा ने कहा जो शाम होते होते हमारे पास आ गया उससे मैं राजपद दे दूं। सब चले कि अभी आते हैं, कितनी दूर है। अब जे ही बाजार में प्रवेश पाया तो वहां तो कहीं नाच गाने हो रहे हैं बुला करके, और सब क्या क्या आकर्षण। सबने कहा शाम के तो पहुंचना है, अभी तो सुबह हुआ है, अभी आनंद लेते, शाम के देखेंगे। जैसे लोग नहीं कहते
अभी तो लड़कपन, जवानी, खेलने कूदने का समय है। बुढ़ापे में भजन, हाँ बुढ़ापे में भजन करना, ये भजन का है। बाबा जी का दिमाग खराब, नए नए बच्चों को बाबा जी बना दिया। ये भजन का समय है। बूढ़ों को बैठाल के पूछो क्या चल रहा है उनके, उनसे पूछो तो भाई भजन चल रहा है। जीवन भर जिन विषयों का चिंतन किया वही चिंतन चल रहा है। आप सोचो जीवन भर जो भजन का अभ्यास करते वो तो रोते हैं कि भजन नहीं होता है, और ये जीवन भर विषयों का अभ्यास किए ये भजन में सिद्ध हो जाएंगे। सब लग गए। एक आंख का आदमी था, उसने विचार किया कि राजा को जब बुलाना ही था तो बाजार क्यों लगा दी और सब फ्री क्यों कर दिया। इसका मतलब हमको जब बाजार में प्रवेश होना है तो सिर्फ अपने मार्ग को देखना है, इधर उधर देखना ही नहीं। और काना वैसे ही था, एक दृष्टि थी। अब वो सीधे ऐसे, अब वो एक दृष्टि चूकेगी तो गिर जाएगा ना, क्योंकि एक तो है ही नहीं, दो है ही नहीं, एक ही दृष्टि है। तो अब कोई हाथ पकड़ के खींच रहा, इधर हंसी मजाक विनोद, बड़ी सुगंध आ रही पके हुए पदार्थों के भोजन की, बड़े आकर्षण, हीरा जवाहरात, ये वो सीधा हो पार करता हुआ हो, बस वही राजा के पास पहुंचा। राजा ने उठकर उसका आलिंगन किया और अपने पास बैठा लिया। इस दृष्टांत का आश्रय हमारे प्रभु ने विनोद में हम सबको भेज दिया इस बाजार में, संसार बाजार में। अब लौट करके खेल है उनका, अब लौट करके जो जीवन की शाम होते होते हमारे पास आ जाए तो सायुज्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सामीप्य, सारिष्ट, ये सब वही है, राजपद ही है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अब निकले, आए तो थे सब, गर्भ में वादा करके आए कि हम शाम तक लौट आएंगे, चिंता मत करो प्रभु, एक बार हमें निकालो इस गर्भ से, हम लौट करके जीवन की शाम होते होते हम आ जाएंगे। कुछ मनोरंजन मिजाज वाले सब इसी में लगे, हंसी खेल कूद। अभी तो बाल्यावस्था, अभी जवानी है, अरे अभी 55 के हैं हम, अभी कोई अवस्था है, अभी तो बहुत समय पड़ा है भजन करने के लिए। उनकी जीवन की शाम हो जाती, वो राजा तक वापस लौट नहीं पाते। एक आंख का तात्पर्य एक दृष्टि, केवल मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस केवल भगवत प्राप्ति, चाहे जितना आकर्षण भेज, मुझे श्री प्रिया प्रीतम में आकर्षित होना है, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, न किसी स्थान में, ना किसी भी इंद्रिय के विषय को नहीं भोगना है, नहीं। वो है एक दृष्टि, दो दृष्टि नहीं है कि इधर भी सुख है, नहीं, एक केवल भगवत प्राप्ति करनी, बस प्राण चाहे छूट जाए। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, वही शीश काटने का मतलब बस मुझे प्रभु चाहिए। अब वो बड़े आकर्षण होंगे, उससे भी तो होंगे आकर्षण, पर वो किसी को भी स्वीकार ना करे, है सब कुछ, वे थोड़ी कि बाजार को तोप से उड़वा देगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ है पर स्वीकृति नहीं है, अंदर से स्वीकृति अपने लक्ष्य की, मुझे प्रियालाल चाहिए। और वो जीवन की शाम होते होते अपने राजा के पास पहुंच गया। हमारे राजा रानी गौर श्याम है, और हमारी जीवन की शाम है इस शरीर का अंत होते होते हम प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाएं। ये जीवन का रहस्य है, नहीं ये बाजार में फंस गए हम है। और कबीरदास जी ने कहा है कि माया महा ठगनी में जाने, ऐसा नहीं कहा है। और रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, हाँ बहुत अच्छे ढंग से गाया कबीरदास जी, बड़े मतलब आनंद मगन फक्कड़ महात्मा थे। वो कहते रमैया की दुल्हन लूटे, दुल्हन किसकी है? रमैया की, अर्थात प्रभु की। लूटे बाजार खुले, रमैया की दुल्हन, ब्रह्मा का लूटी, शंकर का लूटी, ऐसे नारद जी के उदर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटे। नारद बड़े बड़े महापुरुष, ये सब भगवान को प्राप्त भगवत स्वरूप है, लेकिन उन्होंने लीला करके दिखाया कि कहीं अभिमान मत कर लेना, भगवान की ऐसी दुरंत माया है। तो सत्संग और कुसंग से बचना और निरंतर भगवत स्मृति में रहना। चाहे जितना भाग लो, काम आपसे बनना है, किसी दूसरे से नहीं बनना। जैसे कहा जाता है कि गुरुदेव कृपा से ही मोक्ष पद की प्राप्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो शायद है कि आप
अभी समझ नहीं पा रहे होगे कि गुरुदेव का हृदय कैसा होता है, लेकिन उनकी कृपा का अनादर कर देने से क्या आपको परम पद की प्राप्ति हो सकती है? क्या आपको जो गुरुदेव उपदेश कर रहे हैं उसे स्वीकार करके मनन चिंतन न करो तो गुरुदेव की कृपा कोई आम का फल तो है नहीं कि ऐसे चूस लिया और मोक्ष पद मिल गया। गुरुदेव का कृपा कोई रबड़ी तो है नहीं कि पा लिया और बढ़िया पच गई। गुरुदेव की कृपा है उनका वचन। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन। गुरुदेव का क्या है? सब अस्त्र शस्त्र वैभव गुरुदेव का क्या है? वचन। जासु बचन रवि कर निकर। उनके वचन से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब आप स्वीकार ही न करो उनकी आज्ञा, मनमानी आचरण करो और कह दो कि अगर वो ऐसे सिद्ध पुरुष हों कि अब हमको उद्धार, तो भगवान से बड़ा कोई सिद्ध नहीं है। वो घट घट में व्याप रहे फिर भी दुर्गति हो रही ना। बड़े बड़े अवतारी महापुरुष हुए, क्या संपूर्ण संसार का उद्धार हुआ? क्या उन्हीं का हुआ जिन्होंने उनकी बात मान ली, उनकी शरण में हो गए, उन पर विशेष श्रद्धा विश्वास करके अपने मन को उनके अधीन कर दिया। आप विचार करके देख लीजिए, आचार्य हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, तो कोई चमत्कार आपको ठीक नहीं कर सकता, आपकी स्वीकृति ही आपको ठीक कर सकती है। इसलिए बहुत कम समय है, सावधान हो जाइए। जब तक शरीर स्वस्थ है इस आकर्षण से बचिए, बाहरी आकर्षण से, और श्री जी के चिंतन में डूबे रहिए। सब कुछ, जैसे किसी का ये कहना हो कि हम भगवत चिंतन करेंगे फिर हमारा व्यवहार कैसे चलेगा, तो आप गलत समझते हैं। आप 2 4 10 लोगों से मिलते होंगे, यहाँ सैकड़ों लोगों से मिलना होता है। किसी के परिवार में 2 4 लोग होंगे, आप सब हमारे परिवार के ही तो हैं। आपसे मिलना, आपसे बातें करना, आपकी व्यवस्था देखना, आपके सुख के विषय में चिंतन करना, तो हम माया में फंस गए क्या? विचार कीजिए। तो आपके परिवार में तो 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, आप उनके सुख का चिंतन करके, उनके सुख पहुंचाने की बात सोच करके, प्रभु के आश्रित होकर उनका क्या भजन नहीं कर सकते? सोचो, बड़े बड़े संत महात्मा लाखों की भीड़ में वो भगवत चर्चा करते हैं, लाखों लोग उनके अनुयायी होते हैं, उनके आश्रय से वो सतमार्ग में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत परिवार या व्यवहार में रहकर आप भजन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सिद्धों को इस व्यवहार में उतरना होता है, क्योंकि भगवान ये सेवा देते हैं कि हमारे खेल में फंसे हुए लोगों को इस दिव्य खेल की जो पगडंडी है छोटी सी, वो झका दो। इधर तो रोड बना हुआ है और इधर प्रकाश है, और इधर पगडंडी है, इधर अंधेरा है। सच्चिदानंद मार्ग ऐसा लगता है कि अंधेरे में है, कहाँ दिखाई दे रहा है किसी को, कहाँ कदम? अगर चल सकते हो तो गुरु की अंगुली पकड़ के चल सकते हो, नहीं तो ज्यादा चलने का मन आएगा तो इधर ही भागोगे, क्योंकि इधर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये भोग, ये वस्तु, ये पद, ये स्थान, ये यश, ये कीर्ति, ये बड़ाई, ये इधर दिखाई, और इधर तो सब ढका हुआ सा दिखाई दे रहा है ना परमार्थ का। केवल गुरु की अंगुली पकड़ करके चला जाता है। तो मान लो, पर मानोगे तभी जब स्मरण चलेगा, नहीं अभी निकलते ही ऐसे हो जाएगा। हम देख रहे हैं, बड़ा जादू है उसका, माया का। हाँ, 1 मिनट में सब खत्म। जय बार नाम महिमा सुनो तो उसी दिन संकल्प बनता है कि आज के बाद बस नाम। शाम तक थोड़ा कम हुआ, सवेरे फिर वही चालू, खत्म खेल। ये क्या हो रहा है? वो जादू की छड़ी घुमा रही माया। सावधान, हर समय सावधान, पूरे जीवन सावधान। जब तक सो न जाओ या मर न जाओ तब तक सावधान। सो गए तो हरि शरणम प्रभु जाने, और मर गए तो हरि शरणम प्रभु जाने। जीते जी हमारी श्वास भगवान नाम से खाली नहीं जाएगी, राधा नाम से खाली नहीं जाए। श्री राधा वल्लभ लाल।